बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी लोगों का शो में बहुत बहुत स्वागत है। भैया जी कहिन में आप वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, शिरकत कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो पहली बार शो में आ रहे हैं या पहली बार इस शो का हिस्सा बन रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो नियमित रूप से लगातार शो में आते हैं और जो इधर से गुजरते हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भुट्टा खाते रहिए, चाय पीते रहिए और शो का आनंद लेते रहिए। लेकिन जिंदगी कुछ मैं चाहता भी हूं, यही ऐसा ही चाहता हूं, आपकी जिंदगी में सुकून हो, इत्मीनान हो। हाँ, बस ये मसाला ये जो न खाते हैं, ये ना खाया, ये गलत है। भुट्टा खाइए, आराम से खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मत करिए। बहरहाल आपकी जिंदगी में सुकून हो। ये भारत, ये देश जिसमें हम सब रहते हैं, उसके चिंतन में हम कैसे जुड़ें, उसके चिंतन का अंश और उसका हिस्सा कैसे बने, क्योंकि लगातार सोचने समझने वाले समाज का हम हिस्सा हैं। भारत बंद हो या बंगाल में आंदोलन हो, सड़क पर लोग हो, डॉक्टर्स की चिंता हो, चाहे महाराष्ट्र का किस्सा हो, हम टुकड़ों में नहीं बांट रहे हैं चीजें, हम इसी समाज, इसी देश का हिस्सा हैं। तो निश्चित तौर से जब अगर हम शाम को रोज इकट्ठा होते हैं तो बातचीत का हिस्सा जरूर बनना चाहिए और बातचीत के हिस्से में वो सारे संदर्भ आने चाहिए। यकीनन रिजर्वेशन एक मुद्दा है। मैंने कल भी किसी भाई ने बोला था, मैंने कहा था जरूर मैं उस पर बातचीत करूंगा और मैंने अक्सर इस पर बातचीत करी है। ऐसा नहीं है कि इस पर बातचीत नहीं हुई है, बातचीत हुई है। आज भारत बंद का कुछ संगठनों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने घोषणा की, वो एक मुद्दा है, वो एक हिस्सा है। रिजर्वेशन, विद इन द रिजर्वेशन की बात SC ST को लेकर। लेकिन आज हम जिस जगह पे, जहां पे मौजूद हैं, ऑफ कोर्स बंगाल की जो बात है वो सभी के, हमारे सभी लोगों के मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में लगातार बनी हुई है और उस पर हम चिंतन भी और बातचीत भी कर रहे हैं। लगातार 5-6 दिन से हम उसी पर बने हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज का जो मेहमान है मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा और जो हिस्सा है, जो बीजेपी के लिए कहा गया या जो पहले बात बोली गई, क्यों बोली गई, कैसे बोली गई, लोग पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं कि ये बात किस मनोदशा से बोली जा रही है, ये क्यों कहा गया। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मिसाल के तौर पर जब बातचीत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के अभी प्रवक्ता आए नहीं है तो मैं संदर्भ पूरी तरह से जोड़ नहीं पा रहा हूं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सांप कहा जाए और उससे कहा जाए ये विष है, तो क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, यहां तक बात क्यों पहुंची, किस लिए पहुंची, ये संदर्भ बनता है, ये संदर्भ जुड़ता है। लेकिन वो तमाम सारे लोग जो आज आए हैं शो में, अपनी बात कहना चाहते हैं किसी मुख्तलिफ इशू पे। जरूरी नहीं जो मैंने बोला उसी पे बोले। आपका मन है बंगाल पे बोलने को तो बंगाल पे बोले, महाराष्ट्र पे बोलना चाहते हैं, राजस्थान पे बोलना चाहते हैं, या जिस विषय पे आप बोलना चाहते हैं वो आपकी बात, सर माथे मेरे। जी, कहां से आना हुआ साहब आपका? यूपी में कहां से? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से। बोले तो एकदम बॉर्डर के पास से आ गए आप। क्या नाम है साहब? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक जी, क्या काम करते हैं? ये टी शर्ट की कटिंग। टी शर्ट की कटिंग करते हैं। बहुत डिफिकल्ट चीज है कटिंग, तो वैसे भी मास्टर आदमी हैं आप। हाँ जी, डिजाइनर हैं ये। और बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में ही काम करते हैं? जी जी, दिल्ली गांधीनगर। आर्यनगर, तो मुझे लगा शायद जालंधर में होंगे या नहीं, गांधीनगर में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है जनाब। आप कहां से आना हुआ आपका? मैं आ रहा हूं। देखिए भाई, सारी ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है, जो रोज आते हैं उन्हीं वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जो रोज आते हैं वहीं से प्रॉब्लम। और ये तरीका नहीं, कोई हो चुपचाप खड़े रहेंगे, जब मैं आऊंगा तब आऊंगा, नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। जी, कहां से? नमस्ते बाबू जी। मैं रोनी सेक्टर 15 से आया हूँ। आप जब अपनी बात कहने के लिए हल्ला मचाते हैं, सुनिए मेरी बात, आप बात अपनी कहने के लिए हल्ला मचाते हैं, उपद्रव करते हैं, तो वो जो तमाम सारे छोटे बच्चे भी आते हैं ना, वो भी देखते हैं, अच्छा राम सेवक जी ने हल्ला मचाया था तो भैया जी वहां चले गए थे, मेरा वक्त आने दो, इतना हल्ला मचाऊंगा भैया जी ही नहीं रहेंगे। तो राम सेवक जी, थोड़ा सा सब्र के साथ, धैर्य के साथ, हमें उदाहरण भी तो रखना है ना। अरे भैया जी तो रहेंगे, भैया जी तो कहां, भैया जी तो रहेंगे, भैया जी कहां जाएंगे। जी बाबू जी, कहां से आना हुआ? रोनी सेक्टर 15 से। रोनी सेक्टर 15 से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देश तरक्की करे, शांति बने रहे और किसी के साथ पक्षपात ना हो किसी भी विषय पे। सब हम नागरिक हैं और देश तरक्की करे, और ये राजनीति में नहीं बटनी चाहिए। कोई भी इशू होना चाहिए, चाहे किसी पे अत्याचार हो रहा है वो गलत है। जो भी अत्याचार हो रहा, कहीं भी अत्याचार, बहुत अच्छे नबी तुली बात है। आम आदमी ऐसे ही सोचता है, जो आम शहरी, आम नागरिक है वो यही सोचता है, ऐसा ही सोचता है।
किसी के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। दिखता भी तो होगा कभी कभी गलत होता है या समझ में आता है या नजर आता है। हाँ जी, होता है फेवरिज्म, कभी होता है कि वो उस साइड वो उस साइड, वो साइडों में बढ़ जाता है, वो मेन इशू खत्म हो जाता है। मेन इशू खत्म हो जाता है। साइड में जब बढ़ जाते हैं लोग तो बहुत दुख होता है, ये नहीं होना चाहिए। जी शर्मा जी, अरे शर्मा जी देखिए एक चीज बता दे शर्मा जी, मैं थोड़ा झूठ भी बोलता हूं। अगर आप खड़े होना नहीं जानते, आप खड़े नहीं होना जानते तो मैं माफी है, ये शो आपके लिए नहीं बना है। पानी पीना, पहले पानी पीजिए, सब्र के साथ खड़े रहिए। पानी पिलाओ भैया इनको। अब तुम पिला दो ना खड़े होके। तो ऐसा कौन सी बात है, ज्यादा थक गए क्या आज, ज्यादा ऑटो चला लिया, गाड़ी बनवा रहे थे तो गाड़ी का खड़ा टूट गई, खराब हो गई, क्या हो गया, वही पानी में चलाया हो गया तो वही पानी में घुसेड़ दिया हो गया। हाँ, तो अगर ऑटो नहीं चलाते तो क्या, मैं ऑटो वालों को तो चलाते हैं। खड़े रहो। आया शर्मा जी, एक चीज मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोलता हूं, रोज मत आया करिए, है ना, वो आदत पड़ जाएगी। हाँ? कल बुलाया था मेरे को इसलिए मैं अरे वही, तभी तो मैंने कहा आखिर में मैंने कहा था शर्मा जी कल आइएगा। यही मैं कह और शर्मा जी से मतलब ये है कि कोई भी शर्मा जी, मतलब ये नहीं कि आप ही आइएगा, लेकिन आप आ गए हैं तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कहना चाहते हैं? सर टॉपिक क्या है यार? टॉपिक का बस चिंता ना करिए, आप घर पे उठते हैं, सुबह उठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, बाहर निकलते हैं, पान खाते हैं नहीं खाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय पीते हैं, घर आते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाहर आते हैं, समस्याएं, इंसान, मुद्दे रोज टकराते हैं। आप मेरे मुद्दे में क्यों फंस रहे हैं, क्यों, मेरे पास क्या मुद्दा है, मैं तो अपना मुद्दा बता ही दूंगा, कागज में लिखा हुआ है, इससे क्या लेना देना आपको। मैं तो आपकी समस्या पूछ रहा हूं, जो आप बताओ। आ रहा बहन, खड़े रहो। सर समस्या तो कुछ नहीं, बस कल आपसे जो डिस्कशन यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है। हाँ सारी चीजें तो ऐसे लोग भी हमें अच्छे लगते हैं जो कहें कि मुझे कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया। सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं। बस अभी भी अगेन जो कल एक टॉपिक हम लोगों के यहाँ चल रहा था उसी के ऊपर जो बंगाल। अब नहीं, बंगाल का टॉपिक था, मींस जो भी गलत काम हुआ था गर्ल के साथ में। तो आज देखा आपने कि करीब 32 साल के बाद अजमेर के अंदर जाकर के जुडिशरी ने जो डिसीजन लिया वो रेप के ऊपर 32 साल के बाद लिया। मींस क्या ये सिस्टम है? 32 साल अगर किसी चीज के ऊपर लगेंगे तो फैसला देने में लगेंगे, फैसला देने में अगर 32 साल लगेंगे तो क्या हम न्याय की कभी उम्मीद कर सकते हैं इन फ्यूचर? नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। और वहां एक लड़की का, 200 एक लड़की नहीं थी, मोर देन 200 गर्ल्स, अजमेर का जिसका जिक्र कर रहे थे जी जी जी, करीब 200 जी, लड़कियों के 200 लड़कियां जी, हाँ उसका बहुत बड़ा स्कैंडल था। 200 लड़कियां थी। और अगर 32 साल लगे फैसला आने में तो न्याय नहीं लगता, फिर माफ करिएगा, बहुत 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 साफ गोई के साथ कर, फिर न्याय नहीं लगता। नहीं लगता है सर। और जब हम बात कर रहे हो संदर्भों की, उसी संदर्भ की कि महिला सशक्तिकरण की, और उसमें अजमेर जैसे कांड जब होते हैं और उसके फैसले आने में इतना समय लगता है, तब लगता है कि भाई कहां हम हैं। आज मॉर्निंग में जब न्यूज़पेपर देखा और ये न्यूज़ पढ़ी तो सचमुच में बहुत दुख हुआ। 200 लड़की